Dear students, good evening. Today we are going to discuss about question number 6, which is from chapter number 6, integers, and exercise is same 6a. In the last class we have discussed about question 1 to question 5 in the same chapter, exercise 6a. Today let's discuss this one. I have written already all these questions. Here the question is which number is smaller. यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर इसमें स्मॉलर है. कल हमने क्या देखा, कौन सा नंबर बड़ा है. तो यहाँ पे पूछा गया स्मॉलर. इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एग्जाम में या कभी भी क्वेश्चन को पढ़ाते हैं आप लिखा हुआ है स्मॉलर. स्मॉलर बोला है, बड़ा नहीं बोला है. तो जब स्मॉलर पूछा गया है तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द क्वेश्चंस. इस क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, जो नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स में होगा वही बड़ा होगा. तो बड़ा तो कौन सा है, यहाँ पे 2 जो है बड़ा है, लेकिन पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर छोटा है. तो छोटा कौन सा है, -9. तो -9 के तरफ एरो आएगा. हमने कल क्या पढ़ा था कि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कौन सा नंबर स्मॉलर है. तो स्मॉलर जब होगा तो स्मॉलर की तरफ एरो जाएगा, मतलब ये -5 छोटा है और -8 बड़ा है. आपको कल बताया था मैंने क्लास में कि जो माइनस का अगर सेम नंबर है तो इंटीजर्स यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं, ये 0 है तो -1 -2 -3 ऐसा चलेगा, -4 -5. तो -0 से जितना ही दूर जाएंगे उतना ही छोटा नंबर आपको दिखेगा, ठीक है. ये आपको पता है. 0 से राइट में जाएंगे तो बड़ा नंबर दिखेगा. जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 समथिंग लाइक दिस. तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया है क्विकली, इसमें क्या है माइनस. तो माइनस का जो भी साइन लिया रहेगा वो छोटा होगा और ये बड़ा हो जाए. तो स्मॉलर पूछा है, तो स्मॉलर जब पूछा है तो इसमें आप राउंड कर सकते हो समझने के लिए कि ये स्मॉलर जो है -1 ये छोटा है इसमें, ठीक है. हमने क्वेश्चन यहाँ पे किया -5 क्या है, -5 और -8 सॉरी यहाँ पे करेक्शन है. -5 बड़ा है, -8 छोटा है. यहाँ पे ऐसा साइन रहेगा, ठीक है. थोड़ा सुधार कर लेंगे. -5 बड़ा है और -8 छोटा है. सेम गोज हेयर. यहाँ पे क्या है, -10 बड़ा है और -22 छोटा है. तो यहाँ पे -22 को आप छोटा कर लीजिए. तो आपको साइन कैसा लगाना पड़ेगा, ऐसा लगाना पड़ेगा. -22 छोटा है. यहाँ पे अब देखो सेम क्वेश्चन एक और आ गया, ये प्लस का साइन लेके बैठा होगा. तो प्लस का साइन लेके जो जिसके पास भी रहेगा वो हमेशा से बड़ा होगा. ये आपको कई बार बताया गया. यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, प्लस का साइन है 17 के पास, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा स्मॉलर है, तो स्मॉलर में ये हो जाएगा आपका. अगेन एक क्वेश्चन यहाँ पे कि यहाँ पे 317 और -507. ये क्वेश्चन किसके जैसा मिल रहा है, नंबर 3 के जैसा. देखिए ये और नंबर 3 मिल रहा है. ये आप कमेंट बॉक्स में खुद बताएंगे कौन सा स्मॉलर है इसमें. सेम क्वेश्चन इस ईयर -51 एंड -32. -51 की अगर बारी हम देखें तो ऐसे जाएंगे तो बहुत दूर में जाके 51 मिलेगा, और -32 इधर को आएगा, मतलब कि 0 से पहले -32 आएगा और लास्ट में इधर जब जाते जाते आपको मिलेगा -51. तो 0 से जो नज़दीक है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, और जो 0 से दूर है वो छोटा होगा. इसका मतलब कौन सा बड़ा है इसमें आपको ये बड़ा होगा, क्योंकि 0 के नज़दीक में -32 है और 0 से ज़्यादा दूर आपका -51 है. तो ये छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा. प्लस और माइनस में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है. अगर यही क्वेश्चन ऐसा पूछा होता कि +51 और +32 में कौन बड़ा है, तो कोई भी बता देगा कि ये बड़ा है. लेकिन यहाँ पे सेम चीज़ है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पे -32 बड़ा हो जाए, -51 छोटा हो जाएगा. स्मॉलर पार्ट पूछा है तो यहाँ पे स्मॉलर पार्ट में आ जाए -51. ये आपके वर्कशीट में हो सकता है. इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है. सेम क्वेश्चन इज देयर, फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रोप्रिएट सिंबल विद क्वेश्चन नंबर 7. जस्ट हैव अ लुक. क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 0 और -3 में कंपेयर करना. क्वेश्चन में क्या लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट सिंबल यूजिंग ग्रेटर देन और लेसर देन. ये आपको यूज़ करना है, ये साइन क्वेश्चन में दिया हुआ आपके बुक में. तो इसमें 0 क्या है, 0 -3 से, यहाँ पे हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि 0 कैसा है, 0 -3 से बड़ा होता है कभी भी. मतलब यहाँ पे एक नंबर लाइन सिस्टम पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये 0, ठीक है, ये -1 -2 -3 ऐसे ही चलता जाएगा जहाँ तक भी जान. तो 0 और क्या है, माइनस वाले से कभी भी बड़ा होगा. किसी भी चीज़ के लिए अगर पूछा गया तो कभी भी बड़ा ही आपको दिखेगा. यहाँ पे देखिए -5 और -2. -5 कहाँ जा रहा है, ये नंबर लाइन सिस्टम पे देखो, ये नंबर लाइन सिस्टम पे -5 है. तो 0 के नज़दीक कौन है, -2 है.
तो ऑब्वियस सी बात है कि -2 बड़ा होगा, ग्रेटर दैन -5। सेम यहाँ पे ऐसी लाइन बढ़ता जाएगा, तो आपको आगे चलने के बाद यहाँ पे दिखेगा -18, फिर आगे दिखेगा -25। तो देखो 18 क्या है, 0 के नज़दीक है, तो फिर -18 भी बड़ा हो जाएगा -25 से। -18 क्या होगा, ग्रेटर होगा -25 से। इसमें ही पूछा गया अप्रोप्रिएट सिंबल को यूज़ करना। यहाँ पे देखो वेरी इजी, 8 और -8, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है नंबर, प्लस वाला है, तो यही बड़ा होगा, इसमें ऐसा साइन डाल देंगे। फिर -312 और -275। फिर ऐसे ही अगर नंबर लाइन सिस्टम को थोड़ा सा और आगे हम बढ़ाते रहें तो आपको पहले क्या मिलेगा, 275। फिर ऐसे से जाओगे आगे तो मिलेगा 312। पेपर पे नंबर लाइन सिस्टम पे इतना लिखना मुश्किल है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। तो देखो 0 के नज़दीक कौन है, 275 है, और दूर कौन दिख रहा है, 312। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए -2 बड़ा है, तो यहाँ पे नज़दीक कौन है, तो यहाँ पे आपको -275 0 के नज़दीक है, तो ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा। तो ऐसा कैसा साइन देंगे, छोटे वाले की तरफ एरो जाता है हमेशा, तो ऐसा साइन देना होगा, करेक्ट। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, छोटा जो होगा वही बड़ा होगा माइनस में, बार बार मैं बता रहा हूँ, जो छोटा होगा माइनस में वही बड़ा दिखेगा। देखो -167 पहले मिलेगा और 215 बाद में मिलेगा, तो ये यहाँ पे साइन ऐसा हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में है राइट ऑल द इंटीजर्स इन बिटवीन। इंटीजर्स इन बिटवीन का मतलब होता है कि उनके और उनके बीच में, किसी दो इंटीजर्स के बीच में कौन कौन आता है। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे राइट ऑल इंटीजर्स इन बिटवीन -3 एंड +6। तो पहले मार्किंग करेंगे 0 का, माइनस किधर जाता है, लेफ्ट, और राइट साइड में प्लस जाते हैं, बताएगा आपको। तो -6 ये मैं राउंड कर रहा हूँ, और -3 यहाँ पे आप पहुँच रहे हैं। तो पूछा रहा है इनके बीच में कौन है, बिटवीन मतलब इन दोनों के बीच में कौन कौन सा आ रहा है। तो साफ साफ दिखाई पड़ो कि इनके बीच में ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, सारे इंटीजर्स आ रहे हैं। तो इन सब का नाम केवल उठाकर आपको लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हो गया आंसर। पहला तो ये आंसर है। इन बिटवीन पूछा हुआ है, तो इन बिटवीन का मतलब होता है बीच में, कि उनके बीच में कौन आ रहा है। नंबर लाइन पे सेट करेंगे और फिर देखेंगे। अगेन वन क्वेश्चन इज देयर, -10 एंड -2 के बीच में कौन। देखो भाई यहाँ पे दोनों में माइनस का साइन है, तो प्लस का हमको मार्किंग करना ही नहीं है, तो हम नंबर पे कैसे लिखेंगे, इसलिए स्केल में रखा हूँ वहाँ पे। अब देखो आपको करना क्या है, यू राइट इट डाउन लाइक दिस। ये मार्किंग करेंगे, एक आपको लाइन खींचा आपने, तो 0 बीच में ना डाल के हम यहाँ डालेंगे। क्यों, क्योंकि हमको माइनस की तरफ जाना है, तो ऐसे माइनस की तरफ जाएंगे। कहाँ तक जाना है, 10 तक, तो थोड़ा स्पेस चाहिए, बड़ा सा लाइन लेंगे। -1, -2, -3, -4, -5, 6, 7, 8, 9 एंड दिस इज़ -10। -10 पूछा कहाँ कहाँ से, उसको आप राउंड कर लो पहले। तो राउंड करेंगे तो क्या दिखेगा, -2 ये रहा आपका, और -10 कहाँ पे, यहाँ पे। तो कह रहे हैं इनके बीच में कौन कौन आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इतनी सारी चीज़ें दिख रही, तो यहाँ से उठाकर यहाँ तक लिख दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाए। -9, -8, -7, -6, -5, -4 एंड द लास्ट -3। कभी भी -2 और -10 का जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे पूछा है कि इनके और इनके बीच में कौन है, तो -10 और -2 को छोड़कर आपको बात करना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सेम माइनस के पैटर्न पे ही थर्ड वाला देखो, लिख रहा -40 एंड -33। सेम क्वेश्चन है, तो माइनस का लाइन खींचना है हमको, तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे लाइन ऐसे ड्रॉ करो, एक लाइन ऐसे बनाते। तो 0 करा हमने, अब हमको क्या देखना, 33। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 31, 32, 33, 34, फिर माइनस का 35, फिर माइनस का 36, 37, 38, 39 और माइनस का 40। किसके किसके बीच पूछा हुआ है, उसको राउंड करो। देखो यहाँ 40 और 33 के बीच में पूछा हुआ है, तो इन दोनों बीच में कौन कौन दिख रहे हैं, इतने सारे दिख रहे हैं आपको। तो नंबर लिखना शुरू करो, 39, -38, -37, -36, -35 और -34। ये लास्ट है कि जो आपका पूरा सेट बनेगा, यही आपका सेट बनेगा कि इनके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स हैं। और लास्ट में एक दिया है -1 एंड 1 के बीच में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको यहीं पे साइड में मैं बताता हूँ। -1 एंड 1, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें यहाँ पे, -1 एंड 1,
ये सिंपल सा दिया हुआ है, ऐसा कर लो, ये 0 हो गया, -1 कहाँ जाएगा यहाँ, और 1 कहाँ जाएगा, प्लस का यहाँ जाएगा। यही तो पूछा गया आपसे कि -1 और 1 के बीच में कौन है, तो कौन दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसका आंसर आएगा ओनली 0। यही आंसर बनेगा कि -1 और 1 के बीच में कौन है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 कंप्लीट होता है। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट write the following integers in the increasing order. In the next class we will see about increasing order and decreasing order of the integers, how you will arrange. This will be in the next class. Till then, take care. Thank you so much.